डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू झारखंड आरएस क्लासेस। तो आज हम लोग फिर से एशिया के देशों के बारे में समझेंगे। जो भी रिमेनिंग पार्ट्स बच गए थे, है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया और साउथ एशिया के बारे में। आज हम लोग साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो कंट्री हैं उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, उसके कैपिटल, करेंसी, उसकी स्थिति को समझेंगे। चलिए तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप मैप को देख रहे होंगे, मैप का अवलोकन कर रहे होंगे। तो मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से, है ना। जितने भी कंट्री हमने लिया है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया यानी कि यहाँ देखिए दक्षिणी पूर्वी एशिया देश, एशियाई देश, अर्थात उसका हमारा जो हेडिंग है आज दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के बारे में है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, तो ये जो कंट्री आपको दिखाई पड़ रहा है, देखिए इस तरह से जो कंट्री आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक, है ना, ये है आपका म्यांमार। पहले हम इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है, म्यांमार ये हमारा कंट्री है। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करें यदि तो ये हमारा थाईलैंड, थाईलैंड ये है। ठीक है, थाईलैंड की स्थिति देखिए इस तरह से आते हुए, है ना, यहां तक आपका थाईलैंड है। उसके बाद ये जो है लाओस होगा, क्या है, लाओस। और ये हमारा वियतनाम, वियतनाम। ये जो है हिस्सा बीच का, ये हमारा कंबोडिया, क्या है, कंबोडिया। ठीक है, क्या क्या लिखा है मैंने, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। वियतनाम की स्थिति देखिए इस तरह से, है ना, इस तरह से पूरा लंबा। उसके बाद ये हमारा है मलेशिया, ये नहीं, सॉरी, ये मलेशिया नहीं, ये तो थाईलैंड का हिस्सा है। ये है मलेशिया, ये मलेशिया है। और ये जो नीचे का हिस्सा है ये थोड़ा सा जो छोटा है, ये है सिंगापुर, सिंगापुर। और ये ब्रुनेई, ठीक है, ब्रुनेई है। और ये हमारा इंडोनेशिया है, क्या है ये, इंडोनेशिया। उसके बाद ये जो स्थिति अब द्वीप जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा द्वीप समूह, ये फिलीपींस है, फिलीपींस। हालांकि इंडोनेशिया भी एक द्वीप समूह है बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा यदि द्वीप समूह की बात किया जाए तो इंडोनेशिया ही है ना। चलिए कुछ महत्वपूर्ण, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है पूर्वी तिमोर, पूर्वी तिमोर हिस्सा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट इसमें कंट्री है उसके लिए हम लोग देखें। इंडोनेशिया के बारे में यदि बात करें तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का जो राजधानी है, राजधानी आपका जकार्ता जो है ना, जकार्ता, वो आपका ये जावा द्वीप पर स्थित है। कहां पे, जावा द्वीप, ये आपको दिखाई दे रहा है जावा द्वीप, है ना, इसी पे जकार्ता शहर है जो इंडोनेशिया की फिलहाल राजधानी है। अच्छा एक चीज और, इंडोनेशिया की राजधानी एक नुसंतारा, नुसंतारा ये नई राजधानी का प्रस्तावित राजधानी है। प्रस्तावित राजधानी कहने का कि ये नई राजधानी बनेगी, इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि ये जकार्ता जो है वो काफी प्रदूषित हो चुका है। और कहा जाता है, ऐसा सर्वे में ऐसा पाया गया कि तेजी से डूबने वाला एक द्वीप है ना, जल्दी से डूब रहा है ये, तो यहाँ से स्थानांतरित करके नुसंतारा जो बोर्नियो द्वीप पर है, बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप पर स्थित होगा आपका ये नुसंतारा आने वाले समय में। उसके बाद हम बात करते हैं फिलीपींस की। अच्छा यहाँ देखिए ये जो द्वीप है ना, राजधानी जकार्ता जो है ना, राजधानी जकार्ता, और ये जो आपका है एक यहाँ एक और द्वीप है, बाली द्वीप, है ना, बाली द्वीप। द्वीप समूह है बहुत सारा, है ना, बहुत सारे अनगिनत द्वीप, बहुत सारे द्वीपों की संख्या है यहाँ पे। और ये जो आपका है, ये आपका जो हिस्सा दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा द्वीप यही है ना। इसका नाम है आपका, हालांकि नाम याद आ जाएगा तो हम बता देंगे, सुमात्रा द्वीप, है ना, सुमात्रा। चलिए, है ना, सुमात्रा द्वीप ये सबसे बड़ा द्वीप है इंडोनेशिया का। और ये राजधानी जकार्ता जो है वो किस द्वीप पे है, जावा, कहां पे है ये, जावा द्वीप पे स्थित, जावा द्वीप पे स्थित। ठीक है, फिलीपींस की यदि हम बात करते हैं तो फिलीपींस की राजधानी जो है ना, फिलीपींस की राजधानी आपका मनीला हो, कहां, मनीला है। और ये इस द्वीप पे बस लुजोन, कहां पे, लुजोन द्वीप पे, लुजोन द्वीप पे बसा हुआ है। ठीक है, और फिलीपींस की यदि हम बात करें तो ये आपका जो वर्ल्ड का जो चावल अनुसंधान केंद्र है ना, इसे फिलीपींस में ही है, मनीला में। इसको हम बोल सकते हैं विश्व चावल अनुसंधान केंद्र
यदि कहें तो यही फिलीपींस यानी मनीला में है। और एक चीज और इस बारे में इंपॉर्टेंट चीज कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो हमें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो प्राप्त होता है, जिसको हम एशिया का नोबेल कहते हैं, रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल बोला जाता है। और यहाँ के राष्ट्रपति जो थे रेमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पे ये दिया जाता है। और भारत में सबसे पहले जो नोबेल मिला है ना, भारत में प्रथम नोबेल नहीं, प्रथम जो रेमन मैग्सेसे मिला है वो विनोबा भावे जी को मिला। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, हालांकि इसमें हमने मैप को लिया है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उसके बारे में मैंने चर्चा किया, ठीक है। हालांकि अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और क्या है इसका इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्वेश्चन जो आता है, जैसे लाओस को आप देख रहे होंगे, तो जितने भी कंट्री है ये आपका जल से यानी कि प्रशांत, ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है प्रशांत महासागर, उसी में से क्या है कि ये दक्षिणी चीन का हिस्सा है, दक्षिणी चीन सागर हिस्सा नहीं, दक्षिणी चीन सागर इसको हम बोलेंगे। और ये इधर जो हमारा फिलीपींस सागर होगा, फिलीपींस सागर, ठीक है। और ये देशों के नाम पे रखा जाता है इस तरह से, जो उसके बगल में पड़ते हैं देश, ये दक्षिण चीन सागर। हालांकि महासागर जो है प्रशांत महासागर का हिस्सा ही है। अब यहाँ देखिए, ये लाओस जो है ना, ये पूरी तरह से भू आविष्ट कंट्री यानी कि लैंडलॉक कंट्री। आपसे पूछा जाए कि दक्षिण एशिया का लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, तो लाओस। भू आविष्ट बोले इसको, भू आविष्ट बोले या भू आबद्ध या फिर लैंडलॉक। कहने का अर्थ कि इसका जो सीमा साझा करता है देश का चारों तरफ से है ना, इधर तो चीन है, इधर म्यांमार से कराने की, जल से कोई सीमा अपना साझा नहीं करता, जल का कोई भी बॉडी इसके सीमा को नहीं छूटा है। बाकी जितने भी कंट्री हैं है ना, इधर म्यांमार है, तो इधर तो बंगाल की खाड़ी हमारा है ना, तो ये सारी चीज जो है, जितने भी देश इसमें दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं पानी से बॉडी अपना सीमा जो साझा करते हैं। तो एक लाओस जो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बनेगा है ना, लाओस के बारे में, दक्षिण एशियाई देश एक लाओस है जो भू आबद्ध देश है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग इसके कैपिटल और मुद्रा को जानेंगे। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए एक महत्वपूर्ण हम लोग पॉइंट की बात करेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे एशियान। एशियान क्या है, इसको हम फुल फॉर्म लिख लेते हैं इसका, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है, कंट्री। देखिए इसको हिंदी लिख लेते हैं इसका हम, है ना, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। इसमें सदस्य देशों की संख्या जो है, सदस्य देश कितने हैं, 10। और इसका जो स्थापना किया गया है ना, गठन जो हुआ इसका, ये 1967 में हुआ, ठीक है, 1967 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको निम्न में कौन जो है एशियाई देश के सदस्य हैं, तो इसमें से 3 आपका एक रहेगा, बाकी है ना 4 तो कहीं से दे देगा, तो आप उसे आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं यदि इनका आइडिया, अपने देशों का आइडिया रहेगा तो। और इसका जो मुख्यालय है, वो है हमारा जकार्ता, जो मैंने बताया था अभी, इंडोनेशिया की राजधानी, ये जो जावा द्वीप पे है जकार्ता, वही इसका राजधानी है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, जो सदस्य देशों की संख्या 10 है, स्थापना 1967 में हुआ था, और मुख्यालय इसका जकार्ता। कभी भी इसमें इंडिया नहीं लगाएंगे, इंडिया कभी कभी दे देता है ना कि ऑप्शन में, तो कंफ्यूजन होता है, तो इंडिया इसमें नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अब हम इसके राज्य, इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम राज्य और राजधानी के बारे में हम समझते हैं। चलिए इसके मुद्रा और हम लोग राजधानी जान लेते हैं। पहले हम बारी बारी से देश को लिखेंगे इधर, है ना, और ये राजधानी, और इधर हमारा मुद्रा है। तो देश में सबसे पहले म्यांमार हम लिखेंगे। म्यांमार की राजधानी आपका नैपैतो है ना, नैपैतो, ठीक है, नैपैतो या नैपैतो आप बोल सकते हैं। मुद्रा इसका है क्यात, ठीक है। उसके बाद म्यांमार के बाद हम लोग थाईलैंड की बात करते हैं। थाईलैंड, तो थाईलैंड का जो राजधानी होगा वो होगा बैंकॉक है, और इसकी मुद्रा की यदि बात करें तो बहत, क्या होगा, बहत इसका मुद्रा होगा।
उसके बाद थाईलैंड के बाद लाओस है ना, लाओस जो है इसका है वियंतियने, वियंतियने है ना, वियंतियने इसका राजधानी है और कीप इसका है ना, कीप इसका मुद्रा है लाओस का। वियतनाम में आते हैं यदि तो वियतनाम का हनोई है ना, हनोई इसका राजधानी होगा, हनोई। और डोंग है ना, डोंग इसकी मुद्रा है। एक बच रहा हमारा इधर कंबोडिया। तो कंबोडिया की राजधानी आपका नोम पने, क्या होगा, नोम पने, नोम पने इस तरह से है, नोम पने या नाम पने। और इसकी राजधानी जो है रियल है, क्या है, रियल, ठीक, रियल ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल, ठीक है। उसके बाद मलेशिया, मलेशिया की राजधानी आपका है, ये मलेशिया है ना, कुआलालंपुर, कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर है। और इसकी मुद्रा की बात करें, मलेशिया की मुद्रा तो रिंगिट, रिंगिट इसकी मुद्रा है। सिंगापुर में आते हैं तो सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही होगा, ठीक है। और इसका जो कैपिटल यानी कि मुद्रा जो होगा डॉलर होगा, डॉलर। अब आते हैं हम ब्रुनेई की ओर, है ना, ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ब्रुनेई है, ब्रुनेई। और ब्रुनेई की राजधानी है आपका बंदर सेरी, बंदर सेरी। और इसका मुद्रा की बात करें तो डॉलर हो जाएगा, है ना, दोनों का डॉलर है, सिंगापुर और यानी सिंगापुर और ब्रुनेई की दोनों का डॉलर है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का यदि राजधानी बात करें तो जकार्ता होगा, है ना। हालांकि नुसंतारा बताया फिलहाल नुसंतारा इसका राजधानी बनेगा, है ना, आने वाले दिनों में तो प्रस्तावित राजधानी होगा वो है अभी इंडोनेशिया जकार्ता, और इसका रुपया, ठीक है। उसके बाद आप फिलीपींस को देख लेते हैं। फिलीपींस, फिलीपींस का राजधानी आपका है मनीला, मनीला। और इसका जो ये पेसो इसका मुद्रा होगा, पेसो। अब एक है हमारा ये देख रहे हैं पूर्वी तिमोर, है ना, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, पूर्वी तिमोर। अच्छा, पूर्वी तिमोर एशियान का हिस्सा नहीं है ना, थोड़ा इसको ध्यान में ले लेंगे आप। 10 कोई कंट्री है यहाँ देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 और एक फिलीपींस 10, ठीक है, उसको नहीं लेंगे। तो पूर्वी तिमोर का हालांकि हम इसका राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी इसका है दिल्ली, ऐसा है, ठीक है, दिल्ली। और एक हमारा भारत की राजधानी वो नहीं, वो है हमारा ऐसे है दिल्ली, है ना, भारत की राजधानी, लेकिन ये है दिल्ली। उसके बाद मुद्रा की बात करें तो इसका मुद्रा डॉलर ही है, ठीक है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिलीपींस का, फिलीपींस की राजधानी की बात, फिलीपींस की राजधानी कहाँ बताया मैंने था, मनीला में ना। तो ये आपका दिखाई दे रहा है, ये भी एक द्वीप समूह है ना, जैसे फिलीपींस भी आपका द्वीप समूह है। और ये जो लुजोन, इसको हम लुजोन द्वीप बोले, और इसी द्वीप पर आपका मनीला जो है, मनीला इधर कहीं स्थित है, ठीक है, इधर ही लुजोन द्वीप है ये हमारा, लुजोन द्वीप पर ही मनीला इसकी राजधानी स्थित है। तो और ये इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ठीक है, यहाँ हजारों द्वीप स्थित है इसमें, छोटे छोटे बड़े। तो ये सबसे बड़ा आपका सुमात्रा द्वीप था। तो आज हम लोगों ने दक्षिणी एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया के बारे में समझे, जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के देश थे, है ना, उसके बारे में अच्छी तरह से हमने बताया आप लोगों। और उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे मेरे जो कंटेंट दिए जा रहे हैं मेरे द्वारा। आने वाले जो आगे वीडियो होंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरह से मैप के जरिए यानी कि अफ्रीका कंटिनेंट को लेकर आएंगे। अफ्रीका कंटिनेंट में जितने भी कंट्री हैं, है ना, उसके बारे में समझेंगे। उससे जो भी सागर से या महासागर से जो सीमा साझा होता होगा उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात इसमें क्या है कि वर्ल्ड मैप जो हम लोग लिए हैं, तो वर्ल्ड मैप में जनरली होता क्या है कि जैसे जो भी एग्जाम्स अभी मेन हम यदि जेएसएससी सीजीएल की बात करें तो 2 एग्जाम मैप से आया था। जैसे यहाँ ये चीज भी दिया था कि उत्तर से दक्षिण को आपको दक्षिण से उत्तर सजाना है आपको, ठीक है, तो कुछ कंट्री दे दिया था सजाने के लिए। तो यदि आपको आइडिया रहेगा तो आप आसानी से एलिमिनेट करके भी आप चीजों को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने किया। और राजधानी और मुद्रा तो है ही, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है।
तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।